ही बेस्ट राइटर है। उसके बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत ही गरीब थी। उसके जो जब वो 18 महीने की थी तो उसके मम्मी पापा, वो ये है अमेरिका की थी, उसके मम्मी पापा सेपरेट हो गए। उस दौरान के टाइम में भी गरीबी थी, हर देश में गरीबी होती है, यानी कि इंडिया में रही हो, तो वो सेपरेट हो गए। फिर वो जब 5 साल की हुई तो उसके जो बगल वाले ने उसको रेप किया 5 साल की उम्र में। उसके बाद उसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए। फिर ऐसी वो धीरे धीरे क्या करती रही, बार डांसर बन गई, उसने सब मतलब अपना बॉडी को ऐसे करने लगी, तो मतलब बहुत ही गरीबी में रही। लेकिन आज की डेट में जब उसकी डेथ हुई है, 90s में उसकी डेथ हुई है, उसने क्या किया है कि एक सबसे बड़े पब्लिकेशन हाउस की मालकिन बन के मरी है। हे हाउस बोलते हैं, हे हाउस, ये पब्लिकेशन हाउस। तो ये जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस चीज़ से कि अगर आदमी में गरीब है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी वो कितना बड़ा आदमी बन सकता है, ये वो उसी के बारे में है। उसका क्या हुआ था, एक बार कैंसर भी हो गया था, और कैसे ठीक हुआ वो भी मैं बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। तो अभी एक चीज बताता हूं कि आप जो भी सोचते हो, आप जो भी सोचते हो, आपकी जो सोच है आपकी डेस्टिनी बना रही है, आपकी जो सोच है आपकी डेस्टिनी बना रही है। आप जो भी कहते हो तो उस चीज का जो असर है आपके थॉट प्रोसेस का जो असर आपके एक्शन में होगा, और एक्शन जाके आप जो भी एक्शन लेंगे उसमें आपकी जो काम करने का तरीका परिलक्षित होएगा। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए क्या करते हैं, एक की किसी से फाइट हुई, किसी तीसरे बंदे से, बी की भी किसी चौथे बंदे से फाइट हुई, और ए और बी दोनों एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, हो सकता है अलग अलग ऑफिस में काम कर रहे हों। तो ए ने क्या किया कि जो जिस बंदे से उनकी फाइट हुई वहीं पे फाइट की, जो भी हुआ बात खत्म हो गई। उसके बाद वो अपने आए आराम से, घर में आए, खाना खाया और खा के पी के सो गए। अगले दिन सेम कार्रवाई करी, अपने ऑफिस के वापस आ गए। इन्होंने क्या किया, ए ने एक खास बात ये करी कि उन्होंने जो भी था वहीं का वहीं छोड़ दिया और चले आए। अब बी ने क्या किया, जैसे कि वो उसमें हुआ था, बी ने क्या किया कि अंदर वो ग्रज ग्रज बोलते हैं, ग्रज मतलब अंदर एक खुन्नस जो है अपने अंदर ले ली कि यार ये बहुत सही बंदा नहीं है, इसको मैं देख लूंगा, ये करूंगा। उसने क्या किया, इस दौरान करते करते क्या हुआ कि अपने अंदर जब वह सोच रहा है ये सारी चीजें, जब ये चीजें सोच रहा है तो उसने क्या लॉस किया, अपना एक टाइम खराब किया, क्योंकि उसका जो प्रोडक्टिव टाइम है खत्म हो गया। भाई मैं अगर ऑफिस से घर जब आऊँगा तो मैं अपने बच्चों के साथ मुझे घूमना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, सही से खाना खाना चाहिए, और जब ये सारी कार्रवाई करूँगा तो सही टाइम पर मैं निवृत्त हो जाऊँगा, शाम को सही से सो पाऊंगा। बट पीने क्या किया, अपने अंदर वो जलता रहा, इस चीज थॉट प्रोसेस को करके वो अंदर अंदर जलता रहा। जब जो जलता रहा तो उसका क्या हुआ, एक पॉसिबिलिटी है बताता हूँ, वो सही से खाना नहीं खा पाएगा, जब घर आएगा तो अपने बच्चों से लड़ेगा, बच्चों से जब लड़ेगा तो उसकी जो बच्चों से और उसका संबंध आज नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद खराब होता रहेगा, केवल एक थॉट प्रोसेस की वजह से कि उसकी आदत ही ऐसी हो जाती है। आज लड़ा तो ऐसी उसकी हर आदमी उसकी जो आदत है जिंदगी में चलती रहेगी ना, ओके। और उसके बाद जब वो सही से खाना नहीं खा पाया और लेट तक सोचता रहा, उसका सही से वो क्या नहीं हुआ, सो नहीं पाया। जब सही से नहीं सो पाया तो सुबह जल्दी उठ जाएगा, नहीं उठेगा। सुबह जब जल्दी नहीं उठ पाएगा हो सकता है उसका पेट क्लियर होगा, नहीं होगा, पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद जब वह ऑफिस जाएगा लेट जाएगा, लेट जा सकता पॉसिबिलिटी है ना, सही से तैयार नहीं हो पाएगा, उसके बाद बीच बच्चे उसको सही से हेल्प नहीं करेंगे, सुबह सामान कहाँ पे है, सही से खाना नहीं खाएगा और उसको खाना भी नहीं मिलेगा। जब सुबह जाएगा लेट हो जाएगा, अपने ऑफिस में लेट होगा तो बॉस उसका डांटेगा, जब वो बॉस डांटेगा तो कलीग भी देखेंगे, कलीग जब देखेंगे तो उनका उसकी जो लेवल है डाउन हो जाएगा ना रेपुटेशन का। धीरे धीरे इसी तरह अगर धीरे धीरे यही पैटर्न उसकी जिंदगी में चलता रहा तो एक दिन क्या होगा, उसका डिमोशन हो सकता है, उसकी पे हाइक नहीं होगी, उसके बीवी बच्चों से संबंध खराब हो जाएंगे, उसकी फाइनेंशियल भी जो स्थिति खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई उसकी पे हाइक नहीं होगी, उसके बगल वाला तो ये तो चला गया बहुत अच्छे से हो गया। तो इसका जो मतलब मैं कहने का ये है कि आपका जो शुरुआत कहाँ हुई बताइए, कहाँ से शुरुआत हुई, थॉट प्रोसेस से। लड़ाई तो एक ऐसी हुई ना समय, शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नोबॉल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, स्नोबॉल क्या होता है मैं बताता हूँ। एक ये जो है बर्फ की पीक है, यहाँ पे एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा जब गिरता है ना तो
नीचे नीचे बड़ा होकर बहुत बड़ा गोला हो जाता है। ऐसी हमारी जो थॉट प्रोसेस है, अगर हम आज क्योर नहीं करते इस चीज को, आज अगर हम क्योर नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह आज छोटा सोचा मैंने, उससे और बड़ा होएगा और बड़ा होएगा। अब एक चीज सपोज कीजिए, अगर वो आया अपनी पार्किंग में, उसने गाड़ी जो है खड़ी करी, उससे मैं लॉक लगाना भूल गया, पॉसिबिलिटी है कि उसकी चोरी हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है दूसरी गाड़ी ठोक देगा। जब वो जर्नी कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि उसको टक्कर लग सकती है। तो उसने क्या किया, एक थॉट प्रोसेस अपनी जो 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 नसीब है चेंज कर दिया। ए ने भले ही तरक्की ना करी वो कोई बात नहीं, बट उसकी लड़ाई में उसका नॉर्मल जिंदगी चल रही है। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि आप अपनी एक सोच से अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो, कर सकते हो। और अब कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक इस राइटर ने जो ये वाली बुक है, इसमें एक चीज लिखा है कि जो चीज आपको छोड़ने बहुत तकलीफ हो रही है, जो चीज आपको छोड़ने बहुत तकलीफ हो रही, वही सबसे ज्यादा जरूरत है, आप उसको छोड़ो। जिस दिन वो जो चीज तुम छोड़ दोगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अब जिस दिन मैंने हर लोगों की जिंदगी में दुख तकलीफ आती रहती है, किसी के जब बचपन से कोई तकलीफ हुई होगी, हम लोग सब ऐसे ही हैं। किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई होगी, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है कोई चीज़ें हम खरीद नहीं पाते हैं, वो अनुभव हमारे साथ रहता है। तो अभी हम लोग का एक ही चीज़ है कि हम बचपन से जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं उसको अभी भी लेके बैठे हैं। हमारी किसी से लड़ाई हो रही है, हो सकता है 10 साल पहले हुई, फिर भी हम उसको लेके बैठे हुए हैं। तो हमें सबसे पहला काम है कि फॉरगिव करो, मतलब लोगों को क्या करो, लोगों को क्या करना है, माफ करना है। इसलिए नहीं कि हम उनको छोड़ रहे हैं, उनको स्पेयर कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए करो। अब इनसे मेरी लड़ाई हो गई कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं करूँगा, जब भी मैं कॉलेज आऊँगा या जब भी मैं क्लास में आऊँगा तो मैं इनसे बात नहीं करूँगा। तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ ना, इनका तो नहीं कर रहा हूँ ना। ये वैसे ये जैसे होगा जिन्होंने अपना छोड़ दिया बहन का भाई, लेकिन मैं अपना क्या नुकसान करूँ, मेरा कंसंट्रेशन नहीं होएगा, मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा जो स्पाइरल डाउन होते होते नीचे चला जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसको उपाय क्या है, पहले तो एक चीज समझ में आ गई कि जो भी हमारे थॉट प्रोसेस है, गरीब अमीर स्ट्रॉन्ग वीक सब हमारे थॉट प्रोसेस है। अगर कोई गरीब है ना तो वो उसकी वजह से है, वो किसी और की वजह से नहीं है। आज अगर वो गरीब पैदा हुआ तो उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर मरेगा तो अमीर बनना चाहिए, अगर नहीं मरा तो उसकी गलती है। समझ गए। तो हमारा केवल थॉट पैटर्न चेंज करते ही काम हो जाएगा। अब हमें पता चल गया, इस चीज से सब एग्री करते हैं थॉट पैटर्न चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो तुम्हारा एक इवन फील्ड होती है, जैसे अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से सारे बच्चे उड़ेंगे 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 उड़ेंगे, यहाँ से लॉन्च पैड मान लीजिए, लेकिन कोई बच्चा जो नीचे क्यों बैठा हुआ है, उसका थॉट पैटर्न इसलिए है कि यहाँ पे पहली चीज सोचे पड़ा है, तो उसके अंदर ना तो करे जाएगा, ना ही हिम्मत आई, कुछ भी नहीं आएगा, वो यहाँ तक आ नहीं सकता। इसे तो इवन फील्ड तो सीखी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इवन फील्ड बनाना चाहिए। उसके लिए पहले तो अपने जो दिमाग का जो भी कचरा है, इसको बोलते कचरा बोलते, दिमाग का जो फिल्म में क्या होता है कि ईर्ष्या, जलन, जो ऐसी चीजें जो आपको खाई जाती हैं। एक किसी ने कहा कि चिंता चिंता के समान है, इसीलिए चिंता के समान है क्योंकि हर चीज का आप जो है नेगेटिव में धीरे धीरे करती जाती है। एक राइटर ने बोला कि हमारे पास दो लोग होते हैं, एक अच्छा दो फॉरमैन है, फॉरमैन मतलब मैं अधिकारी हूँ, मेरे नीचे तो दो काम करने वाले हैं, वो ओपिनियन बंदे हैं, मतलब जो बोलेंगे एक नेगेटिव वाला काम करेगा, पॉजिटिव वाला करेगा। तो मैं पॉजिटिव को जैसे जरा सा इशारा करूंगा तो 1000 चीजें पॉजिटिव वाली मेरे लाके करेगा। अगर मैं उस जो नेगेटिव फॉर्मेट को बोलूंगा कि थोड़ा सा देख यार मैं दुखी हो रहा हूँ, तो वो 1000 चीज बताएगा कि तुम और दुखी हो। तो हमें क्या करना है, क्यों, क्योंकि हमें तरक्की चाहिए, पॉजिटिव सोचना तभी तो तरक्की चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि इवन ये होनी चाहिए हमारे पास। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि हम इस इवन फील्ड में कैसे जाएं, वो चीजें हैं। पहला तो लोगों को जो है माफ करना चालू कर दो, पुरानी चीजें भूलना चालू कर दो, और उसके बाद जब आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे सारे बच्चों का दिमाग एक जैसा होता है, सारे बच्चों का दिमाग एक जैसा होता है। और एक बात बताता हूँ, जब यहाँ पे आने के लिए प्रोसेस ये है, माफ करो। दूसरा प्रोसेस है कि आई एम द बेस्ट, मैं अपना जैसा हूँ, मुझे मेरे से प्यार है, मुझे मेरे से प्यार है, और आप बहुत खूबसूरत हो, सुंदर हो, लेकिन मेरा जो चेहरा है, मैं जैसा हूँ, मेरे दांत निकले हुए तभी मैं अच्छा हूँ। जब ये प्रोसेस चालू हो जाएगा तो क्या होगा
नहीं आएगी। तब मैं जो काम करूँगा कंस्ट्रक्टिव वे में काम करूँगा। लोगों में हीन भावना क्यों आती है? लोगों में ये क्यों आता है यार मैं ये चीज़ तो कभी नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं कर सकता। तो वो जब वो सोचता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका थॉट प्रोसेस छोटा हो गया। जो बच्चा बोलता है मैं कर पाऊँगा तो कर लेगा। समझ आ गया? तो हमें इवन फील्ड में लाने के लिए पहला अपने दिमाग से जो फील्ड है कचरा है वो साफ करो। दूसरा क्या है कि ये बोलो मैं सही हूँ, जैसा हूँ मैं बेस्ट हूँ, भगवान मेरे को जो बनाया है मैं मेरे जैसा एक यूनिक बंदा हूँ और मैं बेस्ट हूँ। अब जब ये चीज़ हो गई ना, उसके बाद हम जो इवन फील्ड है ये वाली यहाँ पर आ गए। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि दिमाग अपना जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड में अनलिमिटेड मेमोरी, अनलिमिटेड पावर है। करना क्या है, आपको केवल उसको यूज करना है। ठीक है, तो ये वाला क्लास में इस जो बुक अगर आप पूरी पढ़ोगे ना, इस बुक में एक चीज और है, इसमें बोला गया है कि हम जो सोचते हैं तो उसमें क्या क्या बीमारी होती है। जैसे एक तो उन्होंने लिखा है, उसके बाद एक उन्होंने बोला है कि जैसे किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मोटापा आ रहा है तो क्यों आ रहा है। इसमें लिखा है कि मोटापा जब आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो प्रोटेक्टिव रहना चाहता है, वो अपने आप को वेट पुट ऑन करता है ताकि मेरे को कोई हार्म ना कर सके। ये बॉडी सोचती है अगर आपका मोटापा है आपके पास। अब जैसे एक मैं पढ़ के बताता हूँ, नी में प्रॉब्लम है, अगर इसमें लिखा होगा नी में प्रॉब्लम है आपके तो क्यों हो रही है। इसमें ये यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका थॉट पैटर्न चेंज करोगे तो आपके शरीर की जो बीमारी होना बंद हो जाएगी। इस जो राइटर है एक्चुअली ये कैंसर हुआ था उसमें, और उसने जैसे ही इसका जब रेप हुआ था ना इस राइटर का, उस चीज़ को जिंदगी भर लेके अपने दिमाग में लेके रही थी, इसी वजह से उसको कैंसर हुआ। जैसे ही उसने लेट को किया, लेट को मतलब छोड़ो जाओ, तैसे उसका कैंसर जो है शुरू हो गया। अपनी प्रॉब्लम का उन्होंने बोला कि स्टक ऑन ईगो एंड प्राइड। हमारे अंदर एक ऐसा ईगो है और प्राइड है जो हम उसको छोड़ना चाह रहे हैं। इनएबिलिटी टू बेंड, फियर, इनफ्लेक्सिबिलिटी, वोलेंट डिबेट। मतलब इसके नीचे प्रॉब्लम उन लोगों को हो जाएगा जिन लोगों में ईगो है, नहीं यार मैं इसको मारूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं इसको, तो उसको नी का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका प्रॉब्लम अब इसका सोल्यूशन क्या है कि फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, आई बेंड एंड फ्लो विद ईज एंड वेल। मतलब कि मैं इस फ्लो के साथ रह रहा हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, मतलब मैं कहीं पे ऐसे दृढ़ता से नहीं करूँगा। जिस दिन तुम ऐसा सोच लो कि आपकी नीति प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम पेट में ही होती है, पेट में तो सबको पता है कि ज़्यादा सोचो खाओगे नहीं तो पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब 150-200 बीमारियों का ये किया हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि ये कार्रवाई करने से आपको थोड़ा सा इंसाइट मिल गया होगा कि हम इस चीज़ को कैसे सही कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जब आज का ये हो गया, अगले बार जब हम लोग मिलेंगे ना तो इवन फील्ड है ना, इवन फील्ड से ऊपर कैसे जाएंगे। तो दूसरी बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और एक और है ये जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये 2 बुक हैं, इनका हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो स्लीपिंग का पैटर्न है वो एक बुक है हाउ टू स्लीप वेल। इसके अलावा रीडिंग वाला है, आप उससे फोकस कैसे कर लोगे, मतलब कैसे कंसंट्रेट करें रीडिंग में। 2 बुक और हैं, पहले ये कराएंगे उसके बाद अगली वाली बुक कराएंगे। ठीक है, और कोई किसी को सवाल है तो बताओ, अगर किसी को पूछना चाहता है कोई, अगर आपके अंदर से हो रहा हो या नहीं समझ पाए कुछ चीज़ को। इसका राइटर है, इनका नाम है लुइस है।